ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर होगी हड़ताल। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको पुरानी पेंशन बहाल करानी है और ओपीएस को लेकर हड़ताल के पक्ष में हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना मतदान करें। पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो भाजपा को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यदि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं लिया तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के साथ केवल परिजन ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार और आम जनता भी जुड़ी है। जिला मुख्यालय नई टिहरी पहुंचे एमएनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार का कर्मचारियों के ने स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि तानाशाही रवैया अपनाकर शासन नहीं किया जा सकता है और कहा है कि कर्मचारी सरकारी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समागम रैली में रिकॉर्ड संख्या में कर्मचारी उपस्थित होकर सरकार की नींद उड़ा देंगे। वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन, विजय कुमार बंधु का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि कर्मचारी वोट की चोट से पुरानी पेंशन हासिल करके रहेंगे। और इसी के साथ अभी महामंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले संसदीय चुनाव को लेकर भी नारा बुलंद किया है। उन्होंने कहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। तो आप अगर हड़ताल के पक्ष में हैं तो नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगाकर वोट फॉर ओपीएस जरूर लिखें। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी अपडेट है। हर कर्मचारी के साथ यह वीडियो शेयर करें। सरदार सिंह जोहल ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं और नेताओं को 5 साल में पेंशन। भारत के प्रिय सम्मानित नागरिकों, आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो कृपया सभी लोगों को अपने संपर्क में भेजें और बदले में उन्हें भी आगे भेजने के लिए कहें। 3 दिन के अंदर ये जरूरी सूचना हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है बल्कि एक मुफ्त सेवा है। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है। कोई सेवानिवृत्ति नहीं है लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है। वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है और इसमें एक और विचार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद बन जाता है तो इसके बाद एक नहीं बल्कि 3 पेंशन मिलती हैं और यह देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जा रहा है और इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए। वर्तमान में सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमानी ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं। सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के सभी नेताओं के स्वास्थ्य की देखभाल किसी अन्य नागरिक की तरह ही होनी चाहिए। वर्तमान में उनका इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है। उन्हें बिजली, पानी और फोन बिल जैसी सभी रियायतें समाप्त होनी चाहिए। उन्हें ऐसी कई रियायतें नहीं मिलती लेकिन वे उन्हें नियमित रूप से बढ़ाते हैं। नेताओं के लिए भी आईएएस और पीसीएस परीक्षा या टीईटी जैसी कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य होना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए जब तक कि सांसदों और विधायकों को सब्सिडी उपलब्ध नहीं होती है और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य सब्सिडी वापस नहीं ली जाती है। मुफ्त रेल और हवाई जहाज की यात्रा बंद होनी चाहिए। आम आदमी को उनका मजा खर्च करके क्यों लेना पड़ता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों के साथ संवाद करता है और मैसेज भेजता है तो भारत में अधिकांश लोगों को यह संदेश प्राप्त करने में केवल 3 दिन लगेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरदार सिंह जोहल ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं मिलती और नेताओं को 5 साल में पेंशन दी जाती है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है।